हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के तहत बायोलॉजी के पार्ट को। और बायोलॉजी के तहत ये हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम क्या है, पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मूलांकुर जिसे रेडिकल कहते हैं के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। नेक्स्ट है, मूलांकुर रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से, ठीक है, किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें जो हैं वो अपस्थानिक मूल कहलाती हैं और मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं। ये डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है, श्वसन मूल मिलती है, कहाँ मिलती है? जूसिया में मिलती है। नेक्स्ट, डहेलिया की जड़ें होती हैं, कैसी होती हैं? कंदिल तथा पुलकित होती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ऊपरी रोही मूल मिलती है, तो यानी ऊपर की ओर जाने वाली जो जड़ होती है वह मिलती है, किसमें मिलती है? ऑर्किड्स में मिलती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नो मेटाफोर्स ससन मूल प्रायः मिलती है, किसमें मिलती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैंग्रोव पादपों में। नेक्स्ट है, ऑर्किड्स में विलामेन फिलामेन जड़ें होती हैं। ऑर्किड्स में विलामेन जड़ें होती हैं, किस लिए होती हैं? ऑप्शन सी इसका नमी अवशोषित करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू जो है ये तना होता है, जड़ नहीं होता है। नेक्स्ट है, अवस्तंभ मूल स्टिल रूट पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट, गन्ने में पाई जाती है। नेक्स्ट है, स्तंभ मूल या प्रॉप रूट होती है, किसमें होती है? स्तंभ मूल अपस्थानिक जड़ें, ठीक है, स्तंभ मूल जो होती है वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। नेक्स्ट है, जड़ें विकसित होती हैं, किससे होती हैं? मूलांकुर से होती हैं। ठीक है, जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं और प्रांकुर से तना बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गाजर है एक, तो गाजर क्या होता है? एक जड़ होती है। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे वाले भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्तंभ मूल कहलाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? पहले दिया संपर्कवार जड़ प्याज, तर्क रूपी जड़ मूली, कुंभी रूपी जड़ सलजम और ससन मूल मैंग्रोव पौधे। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, संपर्कवार जड़ प्याज, ये गलत है। नेक्स्ट है, श्वसन मूल, ठीक है, जिसे न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, पाई जाती है किसमें? श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? हाइड्रिला में, राइजोफोरा में, सिंघाड़ा में, एस्टर कैंथा में। तो श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइजोफोरा में। नेक्स्ट है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में बनने वाली जड़ जो होती है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आरोही जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, कौन सा? तना होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पर्ण का स्तंभ एक रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, तना का रूपांतरण है। नेक्स्ट है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, किसके द्वारा होता है? पर्ण का स्तंभ द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? आलू, गाजर, शकरकंदी या मूली। तो कौन सा तना है? आलू जो है तना होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है, तना, फल, जड़ या पत्तियां। पत्तियां जो होती हैं वो खाद्य संग्राहक पदार्थ का संग्रहण करती है पत्ता गोभी में। नेक्स्ट है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहा जाता है सल्ककंद, घनकंद, प्रकंद या कंद कहा जाता है। तो आलू को क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद या आलू का कंद। कह रहे कौन सा इसमें रूपांतरण या रूपांतरित तना नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, शकरकंद का कंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद। अदरक जो होता है ये तना होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य भाग है, प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन सी सिर्फ तना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल या आलू। आलू जो होता है रूपांतरित तना होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? किसमें न्यूनीकृत होता है? शुष्कोद्भिद में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कैक्टस में सूल, स्पाइन्स किसके रूपांतरण है? तो जो कैक्टस में शूल यानी कांटा जो होता है वो किसका रूपांतरण होता है? ऑप्शन सी इसका पत्ते का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का जो अध्ययन होता है, पुष्पों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, तो पूर्ण पुष्प में क्या क्या पाया जाता है? पुमंग एवं जायंग। ऑप्शन ए है। बी है बाह्य दल एवं दल। सी है सभी चारों चक्र। और डी दिया हुआ है दल, पुमंग एवं जायंग। तो पुष्प जो पूर्ण पुष्प होता है उसमें सभी चारों चक्र पाए जाते हैं, पुमंग, जायंग, बाह्य दल एवं दल। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्प के जनन चक्र हैं, क्या है? ऑप्शन ए इसका पुमंग एवं जायंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें केवल अंडप होता है, बी है उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, सी है उनमें केवल पुंकेसर होता है और डी है उनमें या तो पुंकेसर या अंडप होता है। तो उभयलिंगी फूलों के बारे में कौन सा कथन इसमें पूछा है, सही है तो बी इज करेक्ट, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, कुरिग्जी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है, किस वजह से वो 12 वर्ष में एक बार खिलता है, फ्लोरिजन स्राव के कारण। नेक्स्ट, संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है, वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी उपयोगी भाग कौन सा होता है, फूल गोभी में ताजा पुष्प समूह यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेशिया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और सबसे छोटा वुल्फिया, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ऑप्शन इज करेक्ट, पुष्प है। नेक्स्ट है, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, परागकण कहलाता है। नेक्स्ट, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, परागण कहलाता है। नेक्स्ट है, एनिमोफिली परागण है, तो एनिमोफिली परागण किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एंटमोफिली एंटमोफिली परागण है, तो एंटमोफिली परागण किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है, चिरेप्ट्रोफिली कहलाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जूफिली परागण होता है, किसमें होता है, जंतुओं में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अर्निथोलॉजी परागण होता है, किसमें होता है, अर्निथोलॉजी परागण, ऑप्शन इज करेक्ट, पक्षियों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली कहलाता है। नेक्स्ट, जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है, तो परागण जो होता है बंद पुष्पों में वो क्या कहलाता है, क्लिस्टोगैमी कहलाता है, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, क्या होता है, अच्छी संतान होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वर्तिकाग्र जिसे स्टाइल भी कहते हैं सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, किसमें, कीट परागित पुष्पों में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, घोंघे स्नेल द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेलकोफिली कहलाता है। ठीक है, घोंघे द्वारा परागण जो होता है वो मेलेकोफिली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, परागकण पोलन ग्रेन्स है, क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद होता है परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, कैसे होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रुक्ष एवं चिपचिपे होते हैं यानी खुरदरे और चिपचिपे। नेक्स्ट है, निषेचन क्रिया है, क्या है, ऑप्शन इज करेक्ट, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं अध्यावरणों से, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है, किसका, आवृत बीजियों का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अनिषेक जनन जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, तो अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन जो है वो अनिषेक जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहा जाता है, पार्थिनोकॉर्पी कहा जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है, क्या होता है, केला होता है, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है, तो गूदेदार जो थैलेमस होता है वो किसमें खाने योग्य होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेब में। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है, तो किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करते हैं, प्याज का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक सत्य फल ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है अंडाशय से, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आभासी फल का उदाहरण क्या होता है इसमें, ऑप्शन इज करेक्ट, सेब है आभासी फल का उदाहरण। नेक्स्ट है, नारियल तथा आम के फल होते हैं, कैसे होते हैं, ये ड्रूप कहलाते हैं। ठीक है, नारियल तथा आम के फल ड्रूप कहलाते हैं। नेक्स्ट, पके हुए आम का फल खाने योग्य आकार के भाग क्या होता है, जो पका हुआ आम होता है उसका खाने योग्य आकार के भाग क्या होता है, मध्य फल भित्ति होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो भ्रूणपोष खाया जाता है नारियल का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लीची फल का खाने योग्य भाग क्या है, एरिल होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मांसल पुष्पासन जो होता है वो सेब एवं नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नट में रखा जाता है लीची को। नेक्स्ट है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा, हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा। नेक्स्ट है, अनन्नास पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है, साइकोनस प्रकार का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, आम बेरी, टमाटर पोम, सेब ड्रूप या केला बेरी, तो केला जो होता है ये बेरी किस्म का होता है,
ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, साइकस में। नेक्स्ट बीज यानी सीड्स विकसित होता है बीजांडों से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट भ्रूण किसमें मिलता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बीज में मिलता है। नेक्स्ट है आर्किड के बीज होते हैं, कैसे होते हैं? हल्की तथा शुष्क होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश, जल, हवा या ताप, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है अंकुरण के लिए। नेक्स्ट है सजीव प्रेरक विविपैरस अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो विविपैरस या सजीव प्रेरक अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट अधोभूमिक अंकुरण हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन मक्का में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भूमपोरिक अंकुरण जिसे एपीजियल बोलते हैं जर्मिनेशन, एपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, किस पे पाया जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अरंडी में। नेक्स्ट है पौधों में पितरस्थ अंकुरण विविपैरी का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों के अंकुरण को क्या कहते हैं? पितरस्थ अंकुरण विविपैरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घट पर डिपिचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पत्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, घटपर्डी जो होता है। नेक्स्ट संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बांस। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूकेलिप्टस सबसे लंबा पौधा होता है। नेक्स्ट है तना यानी स्तंभ होता है प्रायः धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती होता है। धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती का मतलब क्या हुआ कि जो तना होता है वो जमीन में नहीं जाता है ना, वो ऊपर की तरफ जाता है यानी प्रकाश की तरफ, सूर्य के प्रकाश की तरफ जाता है, इसलिए उसको पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस पादप में तना संचयन या चिरकालिकता के कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो हल्दी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।